नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत, वंदन। देश की राजधानी दिल्ली में अभूतपूर्व जनादेश आया। अभूतपूर्व जनादेश। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अरविंद केजरीवाल खुद हारे, पार्टी हारी। खुद भी शर्मनाक स्थितियों में हारे और पार्टी भी शर्मनाक स्थितियों में पहुंच गई। मनीष सिसोदिया हार गए। आम आदमी पार्टी का पूरा ढांचा लग रहा है कि हिल गया बुरी तरह से। जिस पार्टी को दिल्ली ने इतने वर्षों तक सिर आंखों पर रखा, वो पार्टी बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति में पहुंच गई इस जनादेश से। महत्वपूर्ण ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड मैंडेट मिला है। महत्वपूर्ण ये है कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली नाराज क्यों हो गई। आम आदमी पार्टी से दिल्ली नाराज क्यों हो गई। केजरीवाल क्यों हारे, किन वजहों से हारे, और वो भी इतनी बुरी तरह। मुझे लगता है इस वक्त उसकी पड़ताल करना ज्यादा जरूरी है। स्वाभाविक है, कांग्रेस इस स्थिति में नहीं थी कि वो कहीं टक्कर देने लायक रहती, तो उसने जहां थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी का नुकसान किया होगा कुछ सीटों पर, बस उतने तक उसकी भूमिका रही। लेकिन कांग्रेस भी खुश है कि चलो हम डूबे तो डूबे, इनको भी गिरा दिया, केजरीवाल को भी है। हमारी एक टांग टूटी, इनकी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमने। या कहो हमारी टांग में मोची ही आई, क्योंकि वो पहले भी जीरो थे, अब भी जीरो। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों हारे इतनी बुरी तरीके से अपनी पार्टी के साथ। दरअसल जिस कारण से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चहेते बने थे, वह कारण इन 10 वर्षों में शनै 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 धीरे धीरे विलुप्त होता गया और अंत में स्थिति आ गई कि वो कारण बिल्कुल खत्म हो गया। एक भारत के राजनीतिक मंच पर, राजनीतिक आकाश पर एक नए सूर्य का उदय, यह था केजरीवाल का आगमन। और जब केजरीवाल जा रहे हैं पराजय काल में, तो स्थिति क्या है? शराब घोटाला, शौचालय घोटाला, स्कूल घोटाला, फलाना घोटाला, ये स्थिति बन गई। कहां और कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। कभी दुष्यंत ने लिखा था। अब और दूसरी एक बड़ी बात यह कि राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहसन चलता है, लेकिन प्रहसन ही राजनीति हो जाए ये नहीं चलता। आम आदमी पार्टी के पराजय का एक कारण यह भी है कि उन्होंने प्रहसन को ही राजनीति मान लिया। राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहसन कभी कभी होता, 24 घंटे वही प्रहसन। और एक बात और, केजरीवाल की भाषा में उस सीमा तक अहंकार आ गया था जिस अहंकार को देश की जनता पसंद नहीं करती। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराने के लिए मोदी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। यह भाषा अवांछित थी, इसकी जरूरत नहीं थी। आप मजबूत हैं तो दिखेंगे मजबूत, उसके लिए ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं ना। और एक और नई बात जो मुझे लगी वो ये कि आप ने सबको चोर कह के राजनीति में प्रवेश किया था कि सारे चोर हैं जी। भारत की राजनीति में सक्रिय कोई नेता ऐसा नहीं छोड़ा जिसको चोर घोषित नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने। याद कीजिए 2013 का समय। और अंत में स्थिति क्या हो गई? केजरीवाल जी के, उनके समेत कितने मंत्री जेल चले गए और आर्थिक अपराधों में जेल गए।
चोरी लूट खसोट में। दिल्ली में केजरीवाल अपने लिए कहते थे, हालांकि बाकी कोई प्रशासनिक मॉडल तो उनका था नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा, पेन भी नहीं रखते थे दस्तखत करने के लिए। लेकिन वो कहते थे भाई मैं बाकी लोग ईमानदार हो सकते हैं लेकिन मैं कट्टर ईमानदार हूँ। जैसे होता है कि भाई मोबाइल फोन आता है, बोले प्रो मैक्स, फिर बोले अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स थे ईमानदारी, कट्टर ईमानदार। इनकी पराजय, व्यक्तिगत पराजय बताती है कि कट्टर ईमानदारी की बात जनता ने नकार दी। इसका मतलब आपको ईमानदार नहीं मानते लोग। आम आदमी पार्टी की दूसरी यूएसपी थी कि हमने स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया, इस शिक्षा का मॉडल हमारा है। मनीष सिसोदिया की हार बताती है कि शिक्षा का मॉडल जनता को नहीं सुहाया। आपने जो कहा वो किया नहीं, शायद वाणी में मॉडल बनाया, धरातल पर नहीं। सत्येंद्र जैन की पराजय क्या बताती है कि स्वास्थ्य मंत्री थे वो दिल्ली के, जो आप स्वास्थ्य का ढोल पीटते रहे दुनिया भर में कि हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक और क्या क्या वैकुंठ बना दिया दिल्ली को। सत्येंद्र जैन की हार बताती है कि वो भी ढांचा फर्जी था। ये जो पराजय हुई है वो बताती है कि आपने जिन चीजों को अपनी यूएसपी बनाया वो चीजें जनता के कसौटी पर खरी नहीं उतरी। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की असफलताओं को ही सामने रखने का काम किया। होता क्या कि आपकी जो छवि है ना वो सब उत्प्रेरक का काम करती है, सबसे बड़ी शक्ति वही होती है। जब ये खबरें आने लगी कि केजरीवाल के घर में उसको शीश महल नाम दे दिया बीजेपी ने, कि शीश महल में जो टॉयलेट में कमोड लगा है वो 8 लाख का है, अब 8 का है कि 7 का है, ये कोई चेकिंग तो कर नहीं रहा। जनता को लगा कि यहाँ टॉयलेट नहीं, और टॉयलेट है तो पानी नहीं, और वहां 8 लाख में सुबह फारिग हो रहे और बोले ऐसा रिमोट है जो पीछे लगा दो तो पीछे ठंडा पानी गर्म पानी सब उससे आ रहा है, नियंत्रित हो गए। बोले भाई तो मुगले आजम हो गए, जिले इलाही माँ बदौलत। फिर आया गई 10 लाख के पर्दे हैं, 50 लाख की मेज है, आदि आदि। उनसे केजरीवाल की छवि बिल्कुल धूल धूसरित हो गई। फिर उनका 1-2 नंबर बड़ा साइज का कमीज पहनना और 1 नंबर बड़ी साइज की पैंट पहनना और ऊपर रेनॉल्ड का एक पेन लगाना 10 रुपए वाला, वो सब फर्जी लगने लगा लोगों को लगा नहीं यार ये तो अंदर वहां ऐसे रहते। फिर एक आध बार उनके डाइनिंग टेबल के भोज करते हुए फोटो आ गया तो लगा कि ये तो अवध के नवाब का दस्तरखान लग रहा है, नाना प्रकार के व्यंजन सजे हुए और सागा उनकी लकड़ी की डाइनिंग टेबल है राजसी। ये सब चीजें भी केजरीवाल जी को ले डूबी। आप ऐसा नहीं प्रचार करते कि जी मैं तो लंगोट बांध के रहता हूं बिल्कुल, हैं? तो आपको कोई समस्या नहीं होती। वो पर्दे बाहर भी आ जाते फोटो तो समस्या नहीं होती, कमोड की फोटो भी आ जाती तो समस्या नहीं होती। क्या आदमी कहता भाई बड़े लोग हैं ऐसे कमोड पे फ्रेश होंगे और कोई झुग्गी में लोटे लेके थोड़ी जाएंगे। लेकिन आपने तो ये कहा कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो बिल्कुल महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के बाद में। तो ये जो आपने अपने लिए एक प्रचार तंत्र तैयार किया था, उस प्रचार तंत्र ने आप पर बाउंस बैक किया, क्योंकि जो सत्यता थी, जो चित्र थे, वो आपकी उस जीवन शैली को जनता के सामने ले आए जो राजाओं जैसी है। बाकी मुख्यमंत्रियों की भी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जो मुख्यमंत्री जी ये दावा करे कि जी हम तो आम आदमी हैं जी। तो उसमें संकट फंस गया अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत छवि के लिए, और आम आदमी पार्टी का सारा दारोमदार अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी के मांग में सिंदूर ही केजरीवाल है। केजरीवाल की छवि बची रहती तो आम आदमी पार्टी बची रहती, केजरीवाल की छवि डूबी तो आम आदमी पार्टी डूब गई। अब 2 संकट बड़े हैं। एक संकट ये कि सरकार गई सो गई, सरकार गई सो गई, पार्टी बचेगी या नहीं।
ये बड़ा संकट है। 20, 22, 23 जो विधायक जीते हैं वो आम आदमी पार्टी में रहेंगे कि नहीं, सबसे बड़ा संकट है कि वो रहेंगे या टाटा बाय बाय कर देंगे अरविंद जी को। संभावना टाटा बाय बाय की अधिक है, एक। और दूसरा संकट, पंजाब वाली सरकार बचेगी कि नहीं। हलचल शुरू हो गई है पंजाब में भी, भूकंप के झटके आ रहे हैं, राजनीतिक भूकंप के। ज्ञानी जन संकेत कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में पंजाब में कुछ बड़ा खेला हो जाए। तो अब केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी बचाना और पंजाब की सरकार बचाना, और तीसरी बड़ी चुनौती ये कि खुद जेल जाने से बच पाना। ये तीनों बड़ी कठिन काम है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद हैं एक चंदौलिया साहब, उन्होंने परिणाम पूरे आए नहीं थे तभी ऐलान कर दिया था कि केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब फिर दोबारा तिहाड़ जाएंगे और अब की ठीक से जाएंगे। ठीक से इन्वर्टेड कॉमा में समझ लीजिए, क्योंकि अब तिहाड़ भी भाजपा की सरकार के अधीन आ जाएगी दिल्ली की। अभी तिहाड़ दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन थी, अब तिहाड़ जेल सरकार बदली तो बदली हुई सरकार के अधीन आ जाएगी। तो ये तीन बड़ी चुनौतियां अरविंद केजरीवाल के सामने हैं। पार्टी बचेगी कि नहीं, वो खुद बचेंगे कि नहीं जेल से, और उनकी पंजाब की सरकार बचेगी या नहीं। और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के आनंद को समझिए। होता है कि कोई आदमी सो कहता है कि भाई मेरी एक आंख फूटी लेकिन मेरे शत्रु की दोनों फूट गई, वो चलो एक गई उसके बदले में उसकी दोनों। उस भाव में कांग्रेस आनंद में है, लड्डू बांट रही है। बोले आप तो जीरो पे आए, बोले जीरो पे आए छोड़ो, केजरीवाल हार गया, सिसोदिया हार गया है, वो तो देखो उनकी क्या दुर्गति कर दी हमने। अब जो जस करिए सो तस फल चाखा, जो बोओगे सो काटोगे। कांग्रेसी कह रहे कि गुजरात में हमको ही हराने वाले केजरीवाल थे, इनकी पार्टी घुस के हमको हराई, गोवा में हराई, हरियाणा में हराई, तो हमने दिल्ली में हिसाब बराबर कर दिया। और एक संकट और जिसकी उल्लेख करना आज बहुत जरूरी है, केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस के संबंध बेहद तनाव के दौर में पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन में केजरीवाल को वो रखना भी शायद ना चाहें कांग्रेस वाले, और केजरीवाल भी किस मुंह से रहेंगे अब। और एक और बात, राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल जो अपनी छवि बना रहे थे, दखल बना रहे थे, उस छवि को गहरा संकट पैदा हो गया है। अब केजरीवाल को विपक्ष की राजनीति में, विपक्ष के राजनीतिक मंच पर वो हैसियत नहीं मिलेगी जो इस चुनाव के परिणाम से पहले मिल रही थी, कि देश भर के विपक्षी नेता उनकी रिहाई की मांग करने के लिए दिल्ली में एक मंच पर आए थे, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अब वो स्थिति खत्म हो गई। अब केजरीवाल लघु रूप में आ गए। अभी जो विराट दिख रहे थे वो लघु केजरीवाल हो गए। एक जनादेश आया और केजरीवाल की विराटता को उसने नैनो में तब्दील कर दिया। अब नैनो से फिर विराट होने में बहुत समय लगता है, और ऐसा संयोग मिले इसकी गारंटी भी नहीं होती। तो सबसे बड़ी चुनौती ये, सरकार गई सो गई, अब पार्टी बचती है कि नहीं, और केजरीवाल साहब खुद बचते हैं कि नहीं। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।